नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, गणित के खंड में हम लोग आज करनी या सर्ट्स के बारे में जानेंगे कि करनी है क्या, करनी किसे कहते हैं, करनी का मतलब क्या होता है और करनी से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम कैसे हल करेंगे या किस विधि में हम इसको हल कर सकते हैं और करनी के कितने भेद होते हैं, इन सभी के बारे में आप पूरी वीडियो में इसको जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करनी है क्या। तो करनी की जब हम बात करते हैं तो किसी संख्या का मूल ज्ञात करना। करनी किसी संख्या का मूल, किसी संख्या का मूल यानी कोई संख्या दी होती है, जब हम उसके मूल ज्ञात करने की बात करते हैं तो मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम जो होता है, सांकेतिक नाम, वही क्या है? सांकेतिक नाम करनी है। या हम इस तरह से कहें कि यदि करनी में कोई संख्या लिखी है, करनी के अंदर किसी संख्या को लिखा गया है, तो उसका अर्थ होता है कि उस संख्या का हमको मूल ज्ञात करना होता है। अब करनी का जो चिन्ह होता है, करनी का जो चिन्ह है वह आपका ये करनी का चिन्ह है। तो अब यहां जैसे मूल हमको ज्ञात करना है किसी संख्या का और उसका सांकेतिक रूप ये करनी है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जैसे किसी संख्या को जितनी बार हम गुणा करते हैं, जैसे 2 को 3 बार गुणा किया, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर आपका होता है 2 की घात 3, या इसी को हम लिखते हैं 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। और अब यहां पर जो 8 है, यदि हम इस 8 को करनी में लिख दें, इस 8 को करनी में लिख दें, तो इसका मूल क्या है? इसका मूल 2, और ये जो घात है, ये घात करनी के अंदर आके लग जाता है, यानी 3 घात की करनी के अंदर जो संख्या है उसका मूल। तो इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि अब करनी के अंदर जो संख्या 8 है, इसका 3 घातीय मूल हमको ज्ञात करने के लिए जब मान निकालते हैं तो वह मान हमारा क्या होता है? वह मान 2 के बराबर होता है। या इसी को हम ये कह दें कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने कितनी बार गुणा किया? हमने इसको 4 बार गुणा किया। तो इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो गया 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान कितना हो जाता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर अब यहां पर 2 मूल, ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल है। ये हमारा क्या है? ये मूल है। अब इसको हम करनी के अंतर्गत रखते हैं तो ये जो घात है ये उतने घात की करनी बन जाती है, और इसको हम कहते हैं कि 16 जो संख्या है उसकी चतुर्थ घात की करनी जो है वह क्या कहलाएगी? 4th रूट की जब हम बात करेंगे तो उसका मूल संख्या जो होती है वह 2 है। तो वही चीज यहां पर है कि किसी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम क्या है? वह करनी है। इसको इस रूप में भी हम समझ सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं कि रूट एक्स। अब रूट एक्स में 2 छिपा होता है, 2 नहीं लिखा जाता तो भी माना जाता है कि यह क्या है? 2 घात की करनी है। उसी तरह हम 3 घात की करनी x, 4 घात की करनी, तो इस तरह हम इसको करनी को समझते हैं कि करनी का हमारा ये चिन्ह है, और मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी,
उसको इस तरह से समझें कि जैसे 2 की घात 3 बराबर 8। अब 8 संख्या जो है यह 3 घात की करनी में अगर है तो इसका मूल, अब इसी तरह हम इसको इस तरह से समझें कि यदि 2 गुणे 2 ये बराबर 4, तो 4 को लिखने के पहले यानी 2 की घात क्या होगी 2 और ये बराबर 4। अगर हम 4 को 2 घात की करनी यानी अंडर रूट 4 में लिखते हैं तो इसका मूल कितना होगा, इसका मूल 2 होगा। अब यहां पर हम विभिन्न करनी के बारे में जानते हैं कि करनी का नाम क्या है, करनी का संकेत क्या है और करनी की घात क्या है। बीजगणितीय और अंकगणितीय रूप इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, करनी का नाम। सबसे पहले करनी का नाम। करनी का नाम लेने के बाद तब हम कहते हैं करनी का संकेत। फिर दूसरा आपका कहेंगे करनी का संकेत। एक तो नाम हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं वर्गमूल, वर्गमूल या हम कहें स्क्वायर रूट की बात करें। अब इसका जो संकेत होता है वह क्या है, हम खाली रूट की बात कर देते हैं या रूट के अंदर 2 की बात कर देते हैं, यानी 2 घात की करनी। और इसका जो करनी की घात है, अब अगला हम लिखते हैं क्या कि यह करनी की घात, इसको हम जो उच्चारित करते हैं तो इसे हम लिखेंगे 2 घात की करनी, 2 घात की करनी। अब ये 2 घात की करनी जो है, अब इसके लिए हम बीजगणित और अंकगणित दोनों का उदाहरण लेते हैं। हम बात पहले किसकी करते हैं, बीज गणितीय उदाहरण और फिर अंकगणितीय उदाहरण। बीजगणितीय और अंकगणितीय हम दोनों उदाहरण लेते हैं। अब जैसे यहां पर हम लिख दें रूट x, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2। और इसी तरह अगर हम बात करें कि रूट 4 हमने लिखा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 की घात 2 और ये बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 1/2 गुणे 2, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान 2 आ गया। उसी तरह हम बात करते हैं घनमूल। दूसरा, ये तो पहला था, हम दूसरे की बात करते हैं घनमूल, या इसी को हम कहते हैं क्यूब रूट। और इसका जो चिन्ह होता है यह करनी के अंदर 3 लिखा रहता है। 3 घात की करनी, इसको हम क्या करनी की घात कहेंगे, ये होगा 3 घात की करनी। ये क्या है, ये हमारा 3 घात की करनी है। और इस 3 घात की करनी की जब हम बात करते हैं तो 3 घात की करनी में इसका जब हम एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं तो वह किस रूप में लेंगे, अगर हम इसके चिन्ह के साथ x करते हैं तो यह x की पावर खोलने पर 1/3 हो जाएगा। उसी तरह अंकगणितीय में यदि हम 8 लेते हैं 3 घात की करनी में तो यह कितना हो जाएगा, यह 3 घात की करनी के अंदर यह 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 8 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 1/3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। उसी तरह ये क्यूब रूट हो गया। फिर तीसरा हमारा क्या है, चतुर्थ मूल, पंचम मूल। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, चतुर्थ मूल। तो अब ये 4th रूट की बात हम हो गए, ये क्या हो गया 4th रूट। और इसका जो सिंबल होगा 4 घात की करनी, नाम इसका घात की करनी में क्या कहेंगे
4 घात की करनी। उसी तरह इसका भी एग्जाम्पल आप लेंगे तो ये 4 घात की करनी x है, तो ये है x की घात 1/4। और उसी तरह अंक गणित में आप ले लीजिए कि अब यहाँ पर 4 घात की करनी में आप मान ले लेंगे कितना, 16। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 घात की करनी में अगर इसका मान लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 का गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणे 1/4, यानी इसका मान भी क्या आएगा, मूल इसका 2 आएगा। इसी तरह पंचम की बात हम करेंगे, पंचम मूल, षष्ठ मूल, या इसी तरह आगे हम चलते हैं तो हम कहते हैं कि nवां मूल, nवां मूल। अब n के स्थान पर कोई भी संख्या हम रख सकते हैं, तो nवां मूल में क्या हो जाएगा, ये घात की करनी में n हो जाएगा, और यहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है, n घात की करनी। ये क्या होगी, n घात की करनी, और ये हमारा n घात की करनी में x है, तो x की पावर 1/n, x की पावर 1/n के रूप में हम इसको देखेंगे। अब ये तो हमारा हो गया करनी का। अब हम बात करते हैं करनी के प्रकार की। तो करनी कितने प्रकार की होती है, इसको आप नोट कर लीजिए 1 मिनट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात किसकी करते हैं, करनी के प्रकार की। करनी के प्रकार, तो करनी 2 प्रकार की होती है। करनी कितने प्रकार की है, करनी 2 प्रकार की है। पहला है हमारा सजातीय या समान करनी, सजातीय या समान करनी, और दूसरा हमारा है विजातीय या असमान करनी। पहला हमारा सजातीय या समान करनी, और दूसरा विजातीय या असमान करनी। तो अब सजातीय की जब करनी की घात और करणीगत संख्या समान हो, ये सजातीय करनी कौन होगी, जब करनी की घात और करणीगत राशि, और दूसरा क्या है, करणीगत राशि, यह दोनों क्या हो, यह दोनों समान हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सजातीय या समान करनी कहते हैं। और सजातीय या समान करनी की जब हम बात करते हैं तो सजातीय या समान करनी के एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, जैसे √x, 2√x, 3√x, 7√x। अब आप देखिए कि करनी की घात, यानी लिखा नहीं है, इसका मतलब सब 2 घात की करनी है, यानी सबकी घात समान है, अंदर की राशि x x x x समान है। उसी तरह हम किस रूप में ले, अगर हम क्यूब रूट की बात करें, 3 घात की करनी x, 3 घात की करनी x, 7 3 घात की करनी x, तो ये सब क्या है, देखिए घात भी समान है, गुणांक उनके अलग हैं, जैसे 1 है, 2 है, 7 है, ऊपर 1 2 3 7 है। वहीं जब हम विजातीय या असमान करनी की बात करते हैं, नाम से ही है असमान या विजातीय करनी, तो यहां घातीय और करणीगत संख्याएं क्या होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। यहां पर इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारी घातें हैं, चाहे हम घातें कहें या हम करणीगत राशि की बात करें, घातें या करणीगत राशि, ये दोनों क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे।
अगर ये ही स्थिति बनती है तब वह कौन सी करनी होगी? तब वह विजातीय या असमान करनी होगी। उस स्थिति में उसे हम क्या कहेंगे? विजातीय या असमान करनी। अब हम बात करते हैं किसकी? करनी का जोड़ या घटाना। हम करनी की जोड़ और घटाना कब कर सकते हैं? तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे हैं और कल इस पर हम लोग अभ्यास प्रश्न लेकर चलेंगे। और साथ ही साथियों हम आपको ये बता दें कि ये जो हम आपकी क्लास ले रहे हैं इसकी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। आपका ऐप है दिनेश सर ऑफिशियल। दिनेश सर ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको सारी शॉर्ट नोट्स मिल जाएगी। यहां वीडियो अपलोड होगी, उधर दिनेश सर ऑफिशियल ऐप पर हम इसकी शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर देंगे। साथ ही आपके लिए हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं करनी का जोड़ और घटाना। करनी का जोड़ और घटाना। करनी का जोड़ हम कब कर सकते हैं और करनी का घटाना? तो सजातीय करनी का ही जोड़ और घटाना संभव है। किसमें जोड़ और घटाना किसमें संभव है? जो हमारी सजातीय करनी है, सजातीय करनी। तो सजातीय करनी में क्या है? सजातीय करनी में जोड़ और घटाना संभव है। और जो विजातीय करनी है, विजातीय करनी उसमें नहीं संभव। यानी जोड़ और घटाना कब संभव होगा? जब गणितीय रूप में हम ये देखेंगे कि जो सजातीय यानी घात करनी की और उसके अंतकरणीगत राशि जो है ये दोनों समान होगी, तभी हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं। और ये जो जोड़ और घटाना है, ये जोड़ और घटाना बीज गणितीय नियम पर चलता है। जोड़ और घटाना यह किस पर आधारित है? जो बीज गणितीय नियम हैं, इन्हीं बीज गणितीय। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछा जा सकता है कि करनी के जोड़ और घटाना अंक गणितीय नियम या बीज गणितीय नियम दोनों या दोनों नहीं? तो इसमें आपका उत्तर होगा कि बीज गणितीय नियम के अनुसार ही करनी का जोड़ और घटाना होता है। अब यहां जैसे बीज गणित में हम ये देखते हैं क्या कि 3x धन 2x बराबर 5x या 3x ऋण 2x बराबर x, ये तो हमारा बीज गणितीय नियम है। उसी तरह जब हम ये देखें कि 5√3 ऋण 2√3 है, तो ये अब चूंकि करनी की घात समान है, करणीगत राशि समान है, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3। और इसी तरह जोड़ कि 5√3 धन 2√3, तो ये हो जाएगा हमारा 7√3। अगर करनी की घात या करणीगत राशि दोनों असमान हैं, एक समान नहीं है, तो इनमें जोड़ और घटाना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं करनी के गुणा और भाग, कि करनी का गुणा और भाग कब होता है। करनी का गुणा और भाग, तो करनी का गुणा भाग तभी संभव है। एक चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि करनी का गुणा और भाग उसी स्थिति में संभव है जब उनकी घातें समान हो। तो किसकी बात हम कर रहे हैं? करनी। करनी का गुणा और भाग। तो करनी का गुणा और भाग कब संभव है? जब घातें समान हो। जब घातें
समान हो, उसी स्थिति में क्या होगा, उसी स्थिति में गुणा और भाग दोनों संभव होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि √5 गुणे √7, तो अब यहां पे भी 2 घात है, यहां पे भी 2 घात है, तो ये हो जाएगा 5 रूट अंदर 5 गुणे 7, यानी ये हो जाएगा √35। उसी तरह भाग हमारा संभव होगा कि जैसे √5 भागे √7, तो ये हो जाएगा √5 बटे √7, और ये बराबर हो जाएगा करनी के अंदर 5/7। तो इस तरह समान घातीय करनी में ही गुणा और भाग की क्रिया संभव होगी, या इन्हीं के बीच ही क्रिया होगी। कौन सी क्रिया? गुणा और भाग की क्रिया। कब होगी? जब समान घातीय करनी होगी। तो साथियों, आज करनी के अंतर्गत करनी है क्या, करनी की समझ हमने समझा, उसके कॉन्सेप्ट को जाना, करनी के भेद को जाना, सजातीय और विजातीय करनी, और करनी का जोड़ घटाव किस स्थिति में होगा और करनी का गुणा भाग किस स्थिति में होगा। तो फिर अगले खंड में हम लोग इसी के साथ सर्ट्स के साथ इंडिसेस की बात करते हैं, घातांक। तो अगला खंड हम लोग घातांक के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।